हाय गाइस। रात के 1:30 बज चुके हैं। एक बज और के 36 मिनट हो रहे, डेढ़ नहीं हो रहे। पीओवी बॉयज आ चुके हैं अपने पीओवी के साथ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है who वेट we मिनट। are। वेलकम शुभम पहले। शुभम। अच्छा, हाँ, वेलकम शुभम गाइस। वो थोड़ा काला है इसलिए दिख नहीं रहा भाई छोड़ा ना, हलाता था टॉपिक पे आ। है। हाँ, लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। वेट, जब तुम स्ट्रेट बोल रहे हो मुझे शुभम याद नहीं आ रहा। साला बोल भी नहीं पाएगा। इन निहत्थे पे वार कर रहे हैं हम लोग। सो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट हु वी आर। हम लोग है कौन। शुरू कहाँ से हुए, एग्जिस्टेंस क्या है हमारी, ओरिजिन ऑफ एंड अस। हम लोग सबको बहुत बेसिक लेवल नॉलेज एंड इट्स जस्ट दैट हम लोग की जो क्यूरियोसिटीज है हम लोग उस चीज एंड के ऊपर इस डिस्कस टॉपिक का करने वाले हैं। ये टॉपिक, सॉरी टू इंटरप्ट, ये इनिशिएट कहाँ से हुआ? बिकॉज ऐसे हम लोग में बात हो रही थी, तो ही आज समथिंग अबाउट राम मंदिर या समथिंग, लोकेशन पूछ रहा था ये प्रवीण शुभम से। तो मैं बोला भाई क्यों, क्या ही है भाई, क्या ये स्पिरिचुअलिटी है क्या कुछ, मतलब इसको कुछ पूजा या कुछ चढ़ाना था जल वल। मैं बोला ये तो तू तो स्पिरिचुअलिटी में मानता था, रिलीजन में कैसे? तो मैं फिर ये कहता है भाई एक ही बात है, इंटरलिंक्ड है। मैं बोला भाई इंटरलिंक कैसे हुआ? स्पिरिचुअलिटी तो वो हुआ कि जो आप अपने मन और बहुत सुपर नेचुरल चीजें जो करते हो अपने मन और अपने आत्मा से कनेक्ट करने के लिए, वो। एंड रिलीजन गॉड, तो ही करेक्टेड मी, नहीं वो दोनों एक सब डिविजन ही हैं, चक्का चक्कर, जो ये वापस अभी ब्रीफ करेगा ही अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। अच्छा समझाया और मेरे को समझ भी आया, ठीक है। बट द थिंग इज, फिर मैं ऐसे ही जोक मारने के लिए भी नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया कि नहीं भाई मैं तो एथीस्ट हूँ। फिर नहीं, वो जोक मारने के लिए ऐसे बोला, फिर लेकिन मैं करेक्ट किया खुद को, मैं एथीस्ट, एथिस्टेड थीस्ट हूँ। क्योंकि मैं मानता भी हूँ, नहीं भी मानता, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ क्लियर विजन। मेरे को नहीं पता है कि एग्जिस्टेंस क्या शुरू हुआ, नहीं हुआ, हम लोग कहाँ से है, नहीं कुछ नहीं, मतलब मैं हमेशा एक डेड एंड पे, एक क्वेश्चन मार्क पे जाके अटक जाता था। तो प्रवीण ट्राइड टू पूरा मतलब समझाया मेरे को। शुभम भी थोड़ा बहुत बता रहा था कि नहीं एक बार समझेगा तो अच्छा लगेगा, ये वो। तो मैं भी अपने पॉइंट्स रख रहा था कि नहीं भाई, एनर्जी पे मैं बिलीव करता हूँ कि भाई पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। एंड गॉड वाला चीज़ पे मैं पता नहीं क्यों कंक्लूड नहीं कर पाया इनके साथ थॉट्स पे। अब देखते हैं इस डिस्कशन से क्या निष्कर्ष निकलता है। नहीं भी निकले तो भी क्या भाई, आप लोग को, एग्जैक्टली लाइक हम लोग आप अपना सबका अपना पॉइंट अपना ऑफ व्यू पीओवी आपसे है, शेयर कर और रहे हैं। इसीलिए ये चैनल है पीओवी। सो टेक्निकली इट्स लाइक मैं कुछ चीज़ों में बिलीव करता हूँ एंड सक्षम कुछ चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। कुछ चीज़ों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ बट सक्षम करता है। एंड इट्स जस्ट दैट वी आर शेयरिंग आवर ओपिनियंस एंड थॉट्स एंड वी डोंट मीन टू हार्म और डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन और एनी रेस ऑफ एनी काइंड। इट्स जस्ट दैट वी आर शेयरिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ सर्टेन टॉपिक कि हम लोग आखिर है कौन एंड व्हाट्स दिस ऑल अबाउट। सो टॉपिक का जो बेसलाइन था उसी से स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। ऑल्दो ये जब दो चीजों की बात कर रहे हैं, these two are two completely different topics ए if you भाई मेरे को बोला तू इंटरलिंक्ड है। right, these two are two शुभम completely देख ले, different। ये अभी बोल रहा शुभम, तेरे सामने कॉल मेरी पे बोल बात रहा था। सुन, मेरी बात सुन पूरी खत्म होने दे। बोल। these two are two completely different topics if you look at them from the forefront, बट जैसे ही आप इसमें थोड़ी डीप डाइव करोगे ना, तो मेरे लिए पर्सनली ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। ठीक है। सो तू अब कर ना ऐसा भाई। है मैं क्यों? मैं हूँ। ऐसा है क्यों? लाइक व्हाट्स स्पिरिचुअलिटी बेसिकली? सक्षम तेरे को क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी है क्या? जब स्पिरिट, आत्मा, अंतरात्मा, स्पिरिचुअलिटी, उससे कनेक्ट करने के लिए हम जिस भी वे से, मैं बेसिकली क्या मानता हूँ, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन करना, उससे मैं एक्चुअली इनर सेल्फ और थोड़ा शांत हो जाता हूँ। तो जब मेरे थॉट्स पीक पे जाने लगते हैं, वो होता है मेडिटेशन करके। तो मेरे लिए है कि मैं मेडिटेट करूंगा तो आई विल बी स्पिरिचुअली एक्टिव, और मेरे को उससे ज़्यादा ना पता है, ना मैं जानना चाहा।
तो अब बताओ तुम क्या जानते हो? सो करेक्टिंग यू देयर, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी होता क्या है? व्हेन अ गाय, जब कोई इंसान अपने लाइफ के लिए एक मीनिंग सर्च करता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, ठीक है, व्हाई मी, लाइक व्हाई एम आई लिविंग हियर, हाँ। ठीक है, व्हाई वाज आई बोर्न, हम्म। व्हाई सो मेनी पीपल आर देयर अराउंड मी, ऑल द व्हाट्स माय क्वेश्चंस। पर्पस इन लाइफ, purpose Yes. in life, finding out a meaning of your life or finding out your purpose in life is basically spirituality, because in इस्कॉन this जाके process, हरे कृष्णा हरे राम। नहीं 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 मतलब सबके लिए वही नहीं है, सबका अलग अलग। नहीं 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 नहीं, finding purpose in life. What's that purpose? Now if I take this earpod for an example, इसका क्या purpose है, what purpose does it serve? कान में म्यूजिक या ऑडियो जो भी हम लोग को चाहिए चैनलाइज करने के Sound लिए। deliver करता है, right? हम्म। Other than that, does this serve any purpose? I can throw ऐसा। it on someone to hurt them वो or तो something like that, but हिंदी में इसका हिंदी बेसिक में पर आप। मैं इसको किसी के सर पे मार के उसका सर फोड़ सकता हूँ, बट इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये मुझे एक साउंड प्रोड्यूस करके देता है जिसके थ्रू मैं चीजों को सुन सकता हूँ। हम्म। आया समझ में? हम्म। अब ये चीज जब एक इंसान के साथ होता है, when we are searching for a meaning कि हमारा क्या पर्पस है, at the end as human beings, what purpose do we serve? हम्म। ठीक है, या हम लोग सिर्फ एक फूड चेन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, इज दैट ऑल, या क्या है हमारा पर्पस? क्या है बेसिकली? दिस, फाइंडिंग आउट दिस इज spirituality. And when we talk about religion, religion is talking about gods, भगवान, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस, उनका सब कुछ। ठीक है, लाइक हम लोग हैं, हमारा लाइफ का एक मीनिंग है, अंडरस्टूड, बट हमारा लाइफ कैसे है, किन से है, नोइंग अबाउट देम इज बेसिकली रिलीजन मेरे हिसाब से। एंड आज के डेट में इतने सारे क्लासिफिकेशंस है लोगों के किंगडम कलर्स मुनेरा, के किंगडम बेसिस पे, प्रोटिस्टा। नहीं, नॉट इन दैट सेंस, लाइक लोग कास्ट में, क्रीड में, धर्म, जाति, हर तरफ से तो बटे हुए हैं ना। At अच्छा the end, अच्छा what's अच्छा। that one thing that holds every single person together? That's life. मोटिव ऑफ रिप्रोडक्शन। एक मिनट, कोई शायद मेरा गेट नॉक किया। कोई स्पेस नहीं में। नॉक किया। कुछ रिचुअल हो गया भाई, मेरे को लगा कोई गेट नॉक किया, लेकिन कोई था नहीं। छोड़ा डा, वहम होगा, बोल। वहम हाँ, कौन है? क्लासिफिके वहम। अब भाई कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं जानना मेरे को वहम का, लेकिन सुन सुन मेरे चाचा का बेटा है ठीक है, वहम। अब कनेक्ट करते हैं इन दोनों चीजों को, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स लग रहे थे, बट फॉर मी बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट गॉड्स, या जब मैं उस जोन में जाता हूँ, तो होता क्या है ना कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, माई एग्जिस्टेंस, विच इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम्म। तो कहीं ना कहीं रिलीजन हैज बिकम द की फॉर मी अबे, to हाथ understand नहीं what लगा रहा था। spirituality is. सुन सुन सुन, मैं कह रहा हूँ कि रिलीजन तेरे लिए की बन गया स्पिरिचुअलिटी जाने के लिए। सही है। जब आप पैदा हुए तो आपको पता चला, थोड़ा बड़े होते हुए, कि माँ बाप ही है वो। धीरे धीरे आप 5 6 7 8 साल तक जब पहुँचे, तब आपको, अगर आप हिंदू हैं तो वैसे मंदिर जाना आना समझ आने लगा, ये मंदिर है, ये भगवान जी बोलते हैं यहाँ हाथ। मुस्लिम है तो उनका अपना ट्रेडिशन कल्चर है, क्रिश्चियनिटी में अपना अलग ट्रेडिशन कल्चर। फिर
मैं अपना बताता हूँ, मैं दुनिया नहीं जानता उतना ज़्यादा, तो जानता हूँ बट मे भी फिर कहीं गलत कहीं से कुछ। मैं 15 16 17, 15 16 तक पहुंचा। मैं ढूंढने गया अपने ही दिमाग में, इसका शुरुआत कैसे हुआ होगा, कि कहीं एडम एंड ईव पढ़ाया स्कूल में, कहीं वो बिग बैंग थ्योरी पढ़े, हम लोग पढ़े नहीं मतलब सुने उसके बारे में यूट्यूब में उसके वीडियोस देखे, कहीं हिंदुइज्म कहता है कि सनातन का ही एग्जिस्टेंस रहा है हमेशा से, ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती बनाई गई, अचकता अचकता वैसे डिसेंडेंट्स आए, सब कुछ हुआ। सब युगों के नाम कहते हैं, मेरे को याद नहीं है, अगर मैं उल्टा जाऊं तो शायद याद आए, कलयुग है, त्रेता द्वापर सतयुग, हाँ। तो इस वे से सब चला आया और अभी चल रहा है, फिर वापस से ये रीवाइंड होगा, ये ये हमारा कहता है। फिर इस्लाम में मैंने उतना डिटेल में गया नहीं हूँ, तो मे बी उनका भी कुछ होगा कि एग्जिस्टेंस कहाँ से आई, कौन शुरू किया, उनमें अगर अल्लाह है तो वो शुरू किए हैं, एंड कैसे धरती बनी, उनके मैसेंजर आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सब अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए, तब मैं एक्चुअली सोचा कि थोड़ा पीछे जाते हैं, मैं अपना फैमिली ट्री बनाने गया, दादा परदादा उसके दादा, 2 जनरेशन मतलब मेरे दादा के पहले की 2 जनरेशन तक का ही मेरे को पता चल पाया। उसके मतलब मेरे मेरे पापा है बड़े पापा वाली जनरेशन, लाइक ग्रैंड फादर के पापा, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर एंड हिज ग्रैंड फादर, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर के फादर, लाइक ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, वहीं तक का पता चलता है। उसके पहले का मेरे बड़े पापा को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको भी वहीं तक का पता चला होगा। That's it. तो मैं अपना वहीं तक जान पाया। फिर पता चला कि मैं हूँ कौन, मैं एक जैन हूँ, जैनिज्म फॉलो करता हूँ। तो हिंदू से हम लोग आए, हिंदुइज्म में फिर क्या होता है, ये सब चीज़ सोचने के लिए, जानने के लिए पता चला कि भगवान महावीर, ऋषभ देव एक्सेट्रा जितने तीर्थंकर थे वो हिंदुइज्म से अलग हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपना क्लासिफिकेशन किए, ब्राह्मण हिंदू में 4 समाज बट गए, फिर जैनिज्म अपना अलग हुआ, बुद्धिज्म अपना अलग हुआ, एंड ये इंडिया की बात है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा चलते थे। एंड जो अरेबिक पीपल जब आए, तब यहाँ टर्किश इन्वेजन जब हुआ, तब यहाँ पे ये चालू हुआ है, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का एडवेंट हुआ है ज़्यादा। बट ये सब तो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया, मैं दूसरे जगह खोजते खोजते इतना डिस्ट्रैक्ट हुआ कि मैं पहले सोचा कि अब जिसमें मैं हूँ, जिस चीज़ में जान रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिंदुइज्म और थोड़ा बहुत जैनिज्म, उसके बारे में जाना। तो जैन का तो मेरे को एक कंक्लूजन, एक एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, पढ़ा सुना, एंड मेजोरिटी से मेरे को ये पॉइंट मिला, एंड प्रूवन क्या है कि यहाँ पे कोई गॉड ट्रीटमेंट किसी चीज़ का नहीं है। यहाँ पे आप कि एक गुरु है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सिनेरियो समझते, तू अभी मेरा गुरु है, ठीक है, मैं तेरे से कनेक्ट करके बात कर रहा हूँ सुबह में यहाँ पे, ये 2 जन के प्रेजेंस में। अब ये वीडियो जो जो देख रहे हैं, वो सारे लोग हैं जो तुम्हारी बात सुन रहे हैं। अब उनके सामने तुमने कुछ सूदिंग कर दिया, उनको उनके उनको प्रवचन दिया, तो वो तुम्हें फॉलो करने लग गए। तो इसी वजह से जैनिज्म जब चालू हुआ था, तो लोगों के कर्मों की पूजा होती थी, पूजा इन सेंस, लेकिन हम भगवान की पूजा करते हैं, तो एक्चुअली इंसान के गुणों की पूजा होती थी, कि भाई कितना गुणवान है, उसका में 36 गुणों का बालक है। तो ऐसे ऐसे करके जैनिज्म का वो प्रमोशन हुआ कि भाई जिसके गुण अच्छे हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, वो उसको नमन करेंगे हम, पूजा लाइक वो आरती वाली नहीं, नमन करेंगे, लाइक शीश झुकाएंगे उसके सामने। ये चीज मेरे को समझ आई, ये कंसेप्ट है। तो फिर अब एक गुरु था, फिर वो अपना डिसेंडेंट चूज करेगा, वो अपना डिसेंडेंट चूज करेगा अपना, ये चला। अंडरस्टूड। हिंदुइज्म में फिर मैं आया, गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, कि किसी भी फॉर्म में हो, ऑब्वियसली अगर ये प्लैनेट है, अगर ये गैलेक्सी में है, ये यूनिवर्स में है, अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, तो कोई चीज से शुरू हुआ है।
अब वो एक एनर्जी हो, जो मैं बोलता हूँ मैं एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो एनर्जी होगी जो अपने आप को डिवाइड एंड रीडिवाइड करने में लगी रही और वो बनी ऐसे। और हमारे अंदर भी वो एनर्जी हो सकती है, जैसे बोला जाता है कृष्ण भगवान के मुंह के अंदर सब दिख गया, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मतलब हमारे अंदर अपने एलिमेंट्स एलिमेंट्स जितने भी माइन्यूट तक आप सोचोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मैटर मैटर के अंदर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का एटम एटम के अंदर सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब, फिर उसके अंदर ऐसा पार्टिकल होगा जिसका नाम मेरे को तुमको भी नहीं पता, जो जनरल साइंस स्टूडेंट है उनको वहीं तक का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर उसके नीचे के भी एक दो हेप्टॉन न्यूट्रॉन पता नहीं क्या होता होगा उतना, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सबसे छोटा क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, एक अलग यूनिवर्स, that the smallest thing that you can think of is the beginning of the largest thing that you can think of as an existence। ये सब थ्योरीज मेरे को समझ, फिर मैं सोचा कि भाई, फिर मैं अपने जोन में आ गया भाई, थक हार के भाई, कुछ कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, सब कुछ भाड़ में जाए भाई, और चल दिए भाई अपना मस्त मस्त काम वाम करने लग गए, ठीक है। जो भी ये सब सोच सोच के इस मैंने चीज सोचा को ना एक टाइम वेस्ट है। पर अब मेरे को सही है, अगर तेरे को कुछ पता तू भी अपना इनपुट दे। ठीक है, इस चीज को ना एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला चीज, वी हैव नॉट बीन टॉट हिस्ट्री, इट्स मोर लाइक वी हैव बीन फेड द हिस्ट्री। हम्म। ये ले खा, यही तेरे को खाना है। हम्म। द फैक्ट दैट यू नो अबाउट एडम एंड ईव हम्म। एंड देन यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, तू खुद बोल रहा है कि मुझे हिंदुइज्म के बारे में पता है, आई डोंट नो मच अबाउट द वेस्टर्न कल्चर। नहीं समझा, क्या वापस बोलना। तूने बोला ना कि इस्लाम ये सब के बारे में उतना आइडिया नहीं है तेरे को, हाँ यू नो वो। अबाउट हिंदुइज्म। ओके, अरे नो मतलब क्या, दो बट द जानता हूँ थोड़ा मोड़ा। but the fact that you started with Adam and Eve, but you didn't know the link up of Adam and Eve in Hinduism. हाँ हाँ। डेफिनेटली। Okay, Adam and Eve जो क्रिश्चियनिटी में दो let's say characters हैं for the time being. When we come to Hinduism, these two characters are Manu, ठीक है, लाइक राजा मनु का नाम सुना होगा, या द टर्म मनु, all Hindus, yeah, all people in the world are considered to ये be ये an वाला शुभम like का फोटो descent. बोल, All मनु एंड people ऑल। in this world are considered to be descendants of Manu and Shatrupa. Adam and Eve, Manu and Shatrupa. भाई ये हमें क्यों नहीं पता है, तू ब्राह्मण हमें कैसे तेरे पता को है, पता है। नहीं, we have not been taught history, we have been नहीं fed फेड history. हिस्ट्री। क्या नाम है, मनु एंड शत्रुपा, याद क्यों है। नहीं पता है? Again, a very big reason goes to the Mughal dynasties rule in India. क्या हुआ था कि नालंदा को जब बर्न हाँ किया गया हाँ था, हाँ हाँ। it contained around 90% of the world's research at that point of time. ठीक है, 90% of the world's research, and as much as I know about the fact, एक हफ्ते तक वहां पे सिर्फ फायर जल रहा था because of the volume of books over there. Again, we as Indians have accepted English as the universal language तू इंग्लिश में ही बात कर रहा है। ताकि सबको ये चीज क्लियर हो जाए। इंग्लिश को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में अपना लिया गया है, वी हैव एक्सेप्टेड इट, कि इफ वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, बात करने का रीजन, अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर किसी भी कोने में कोई भी बैठा हुआ है वो मुझे सुन पाएगा और समझ पाएगा। अब यहीं अगर मैं शुद्ध हिंदी या हिंदी में वार्तालाप या बात करूं तो क्या दिक्कत होगा ना कि it won't reach the greater audience, ऑडियंस। just like the concept of Hinduism. Just because history books के जितने writers थे, Indian history has been written by Britishers, not Indians. ये नहीं, कुछ कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, है इंडियन राइटर्स, इंडियन हिस्टोरियंस में।
मोस्टली इन्फ्लुएंस कहाँ से है? प्रिंटिंग प्रेसेस कहाँ पे बन रहे थे? ओ प्रिंटिंग प्रेसेस के ओनर्स कौन थे? ये ब्रिटिश Who were the ब्रिटिश major editor in chief of the magazines and newspapers and history books and other sources of literature? ब्रिटिशर। Why was William Wordsworth more famous in India than Rabindranath Tagore? ए ये दोनों अपना अपने बंगाल के बाहर निकलो, रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत लोग नहीं जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को मेजॉरिटी जानते हैं। हाँ मे बी ठीक है, ट्रू। नाउ अब ये चीज को ना एक बहुत इजी वे से समझाया जा सकता है। व्हाट आई फील इज, मेरा जो हाई स्कूल था वो अलग था, तेरा हाई स्कूल अलग था, यस ठीक है, एक्सेप्टेड द फैक्ट। लेकिन अपना जो हायर सेकेंडरी था वो सेम था। हाँ तो जब क्लास 11th में मैं तुझसे मिला, व्हेन वी मेट, क्या हुआ कि वी बोथ वर एट द सेम लेवल ऑफ नॉलेज। तेरे को थोड़ा ज्यादा पता होगा, मेरे को थोड़ा कम पता होगा, बट 10th तक का सिलेबस तो हमारा सेम था, सिमिलर था। एडिशन तुझे भी सिखाया गया, मुझे भी सिखाया गया, मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग। सब सारी चीजें तुम हम दो। तुम काउंटिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर सकता है, हम काउंटिंग एक उंगली में 14 टाइम्स कर सकता है। डिफरेंस, 15 बट हुआ ना एट द शायद। एंड शायद 15 हुआ। 42 15 है एंड मेरे। देन भाई मेरे 15 है। जो भी है। भाई मैं अलग हूँ क्या? अरे सच में सबके 14 होते हैं क्या? अरे आई आई काउंट द थंब वन एज टू, ये दो हम काउंट करता है। भाई ये 3 है, 1 2 3। देखा, दिस इज व्हाट इज माय डिफरेंस ऑफ पॉइंट, जो पीओवी। मेरे को प्रूव करना है। नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। क्या मतलब? एट द एंड मैटर क्या करता है अपने को? कि मुझे जो काउंटिंग, पता है। ओ अच्छा, काउंटिंग। ठीक है। एट द एंड व्हाट मैटर्स टू मी इज काउंटिंग। 14 से करो 15 से करो क्या ही फर्क तेरा पड़ता है। वे अलग है, मेरा वे अलग है। तुझे एक डिफरेंट पब्लिकेशन का बुक पढ़ाया गया है, मुझे एक डिफरेंट पब्लिकेशन का बुक पढ़ाया गया है, बट एट द एंड सिखाया क्या जा रहा है? वही एक सेम कहानी मतलब पर मैं एक ही पल। फैक्ट। भाई ये भाग गया। ठीक है, तो सिखाया क्या जा रहा है? वही अब एक मेरे को सेम अच्छा लग रहा है। हाँ फैक्ट। हाँ ठीक है, पब्लिकेशंस अलग अलग है, हाँ बुक्स अलग अलग है, राइटर्स अलग अलग है, हाँ। बट बात सिर्फ एक सिंगल टॉपिक की हो रही है। धर्म अलग अलग है, जात अलग अलग है, लोग अलग अलग है, पर एट द एंड बात एक सिंगल टॉपिक की हो रही है कि देयर इज अ हायर अथॉरिटी देयर इज समथिंग जिसके सामने हमें झुकना, जो कंट्रोल कर रहा है सब सजदा करना चीजों को। चाहिए उसके सामने। नहीं, नहीं, तो एक हायर अथॉरिटी है जो सबको कंट्रोल करके रखा है। अच्छा। अंडरस्टूड? नाउ सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये क्या है? एक छोटी सी पंक्ति, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु जिन गोबिंद लई गोविंद ले मिलाए। बताए। ठीक है, तो इस एक दोहे में गुरु गोबिंद दो खड़े, गुरु और गोबिंद दोनों के दोनों बारे खड़े में हैं। बात की गई है। अब सिख धर्म जो है या पंजाबी लोग जो होते हैं वो गुरु में मानते हैं, वो मानते हैं कि हमें भगवान से जोड़ने वाले गुरु हैं। हम्म, तो गुरु की जो वाणी है उन पे हमें उसके ऊपर चलना है, हमें जो गुरु सिखाएंगे वही हम फॉलो उस करना है। चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि एट द एंड गुरु भगवान तक हमें जोड़ने के वो कड़ी है, लिंक है। अंडरस्टूड? जैनिज्म समवॉट लाइक दैट, मतलब गुरु का वर्ड को हाँ, सब्स्टिट्यूट करके एट आचार्य द एंड बोला यहाँ जाता पे कोई गॉड के कंसेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। है। अगेन, कमिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो भी है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ के जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है स्पेस, राइट? ये जो खाली स्पेस है, इसके अंदर क्या है? देयर इज समथिंग, बट वी डोंट नो व्हाट दैट समथिंग इज।
Science was finding out what that something is. And until it found out what that something was, उसका क्या नाम दिया गया? पता नहीं। गॉड पार्टिकल। तो स्पेस को ही गॉड पार्टिकल बोला गया। एटम के अंदर के खाली स्पेस को गॉड पार्टिकल से डिनोट किया गया। उस खाली स्पेस में जो तू चीजें श्योर हैं। है? तू बकवास नहीं कर रहा है ना? आई एम नॉट टॉकिंग रबिश। तो सर्च कर ले। गॉड पार्टिकल का कुछ तो आया था न्यूज़पेपर में, तब तक मैं गिव अप कर दिया था भाई, ये सब सोचना छोड़ना। ओके, आई एम जस्ट सर्चिंग ऑन गूगल। हाँ तो श्योर गॉड होके बोल भाई, बकवास। पार्टिकल, हम श्योर है। व्हाट इज द गॉड पार्टिकल? आई एम सर्चिंग फॉर इट। मैं भी करूँगा मेरा स्क्रीन हिग्स रिकॉर्डिंग। बोसॉन, हिग्स बोसॉन जो होता है, हाँ। ठीक है, इट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, हैज जीरो स्पिन्स, हम्म। ठीक है। हम्म। एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिकेज क्विकली, हाँ। इट इज फाउंड इन द हिग्स फील्ड, ठीक है। ठीक है। सो दिस पार्टिकल, जब तक इसके बारे में पता नहीं चला था, वी कंसिडर्ड इट एज गॉड पार्टिकल, ओके। ठीक है। द नेम इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट, ये हम लोग को खुद में ही ये पता नहीं चीज है। हाँ। बता दे रहा है कि गॉड जो टर्म है, देयर इज एन एग्जिस्टेंस बट वी आर अनश्योर ऑफ इट। तो ये तो साइंटिस्ट ने नाम दिया भाई, ये टर्म क्यों के दिया? लेके। क्यों दिया? व्हाई ओनली गॉड पार्टिकल? क्योंकि, हाँ ठीक है, तू समझाओ, पता नहीं। गॉड इज नॉट अ ह्यूमन या पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ऐसा मत समझ कि कोई एक आदमी है हु इज कैरिंग अ त्रिशूल, और someone with a lotus in his hand, or someone on a हाँ, cross. कुछ ऐसा जो हम समझ रहे वो गॉड नहीं। कोई एक ह्यूमन नहीं, गॉड इज समथिंग विच इज देयर बट वी आर अनअवेयर ऑफ, हम लोग को पता नहीं है वो समथिंग क्या है। अब एक बार के लिए सबसे साइड हटते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस कब चीजों के ऊपर चेंज हुआ था, ठीक है। जो एक तरीके से हम कह रहे हैं ना कि सारे की सारी नॉलेज एक ही है, सब बातें एक ही कर रहे हैं, बस पब्लिकेशंस अलग अलग हैं, हम्म। धर्म अलग अलग हैं, बट हम्म। बातें एक ही हो रही हैं। एंड बातें किस चीज की हो रही हैं? वे ऑफ लिविंग, हम लोग कैसे रहते हैं। क्या फॉलो करते हैं, हाँ, कल्चर ट्रेडिशन ये सब। हाँ। एट द एंड हम लोग कौन है? हु वी आर। एंड दैट्स द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो अभी मैंने अपना पहला पॉइंट अपने साइड से प्रूव किया कि रिलीजन, यानी कि ये जो पब्लिकेशंस है, इन सब के बुक्स का एक ही मतलब है कि कनेक्टिंग अस टू आवर ओन सेल्फ, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिज्म, साइड। ठीक है, ये अपना ठीक है, कि पर्पस हम सर्व लोग कर रहे कौन है। Done? अब चीजें बदलती कैसे हैं, इतना डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हो गया, हमें क्यों नहीं पता है हमारे ही हिस्ट्री के। वाई आर वी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारे साथ क्या हुआ था, या वाई द वर्ल्ड नोज कि एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा तब ग्रेविटी का डिस्कवरी हुआ। क्योंकि लोगों को वही दिखाया गया, वही बताया गया। अच्छा, when I talk about electrons, protons, neutrons, ठीक है, या when I talk about atom, which scientist comes to your mind? ऐसे तो मैं झूठ बोलने के लिए बोल दूं भाई, कोई भी नहीं। पर न्यूटन, आइंस्टाइन, मतलब अगर ऐसे एटम जब फिजिक्स हम में लोग पढ़े जो थे एटम्स के बारे में, जॉन डाल्टन, महर्षि कन्नड़। दैट्स द फैक्ट। नाम किसका हुआ? नाम हुआ जॉन डाल्टन का। भाई डाल्टन conducted the cathode ray experiment, भाई and then he महर्षि कन्नड़ found भी out, लिखा हुआ है। या उसी चीज पे तो हम आ रहे हैं ना अभी। तो बात तो ये हुआ ना कि जॉन डाल्टन जो है उन्होंने डिस्कवर किया है कि एटम होता है, हम्म। ठीक है। आई डोंट नो इफ इट वाज जॉन डाल्टन और some other English scientist who जॉन डाल्टन, discovered डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। atom. डाल्टन। John Dalton. हम्म। Yeah.
डाल्टन, जे थॉमसन, अर्विन वो म्यूलर, अरे जे थॉमसन वो लोग अंदर के पार्टिकल सब एटॉमिक पे ज्यादा किए थे। मतलब ये सारे नाम आते हैं। एट एटम के लिए वर्डिक्ट जॉन डाल्टन ने दिया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। अगेन महर्षि कन्नडा ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु का वो किया, एंड फिर दे बोथ केम ऑन द सेम पेज कि हाँ ये इनमें डिफरेंसेस है एंड ये इनमें सिमिलैरिटीज है, तो वी एक्सेप्टेड लाइक द ह्यूमन काइंड ह्यूमन काइंड एक्सेप्टेड कि ये चीज़ है जो मैटर की सबसे छोटी पार्टिकल है, इधर बोला जाएगा परमाणु या अणु जो भी, इधर एटम। ठीक है, पर यूनिवर्सली जब इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही थी तो सबको एटम पता था। नहीं, दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। ओके, समझाओ। जॉन डाल्टन ने जब ये डिस्कवरी किया तब हम्म, ईयर 1700 टू 1800 के बीच में था। हाँ महर्षि कन्नड़ lived during 2 century BC. भाई, मजाक नहीं। Google it up. महर्षि कन्नड़ सेकेंड सेंचुरी बीसीई के समय के इंडियन फिलोसोफर थे। थोड़ा जोर से पढ़ना ताकि सुनाई दे क्या पढ़ रहा है। भाई, महर्षि कन्नड़ इज बिलीव्ड टू हैव lived between the 6th and 2nd century BCE. ओके, He was अंडरस्टूड। an ancient। अब ठीक है, उसके आगे नहीं जाना होगा। कमिंग बैक टू द मतलब टॉपिक। 400 साल, सिक्स से सेकंड पहले था बिलीव, ना भाई लोग। वी डोंट नो, अच्छा, बर्थ बिलीव। सर्टिफिकेट नहीं था ना उस समय पे। हाँ, बिलीव्ड बिलीव्ड। ठीक है, तो उस समय के दौरान था। देख, एटम अगर ईटर। हम लोग 100-200 साल भी आगे पीछे कर दे, देन आल्सो इट्स स्टिल अ वेरी बिग डिफरेंस। भाई ठीक है। भाई। अब बात क्या हुआ था कि ऐसा बोला गया था कि अणु जो होता है, कोई भी अणु जो है, वो सबसे छोटा पार्टिकल दुनिया में नहीं है। उसको और तोड़ा जा सकता है उसके परम। परम स्वरूप में। परम। परम मीन्स एंड। है। ठीक है। परम परम मीन्स। मीन्स एंड। प्राइम। परम। एक तरीके से प्राइम। प्राइम, व्हाट्स द वो प्राइम, अंत उससे हुआ। ऊपर नहीं जा सकता है। प्राइम का मतलब ही तो वही है ना कि उसके ऊपर अब पॉजिटिव नहीं जा एंड। सकता है। हाँ। इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव मत पूछना उसमें। हाँ। ठीक है, तो एंड। ठीक है, एंड ऑफ ग्रोथ एक तरीके से ये बोल सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो परम अणु मतलब एटम का वो हिस्सा जिसको और मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, एक पार्टिकल का वो हिस्सा जिसको और तोड़ा नहीं जा नहीं जा सकता। सकता है। एटम बॉम्ब को हम लोग हिंदी में परमाणु बॉम्ब बोलते हैं। लाइक परमाणु। परमाणु मीन्स एटम, एंड अरे दिस मतलब हैज बीन in the Indian history, in the Indian research from so many years. भाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th सेंचुरी बीसी भाई, समझ रहा है। And ऐसा नहीं है कि ये लोग को पता नहीं था इस चीज के बारे में। They knew about our culture, they knew about our readings, they knew about everything we learned. और वो हम लोग से ही सीखे। और Most अब of the अपना नाम बना philosophers, के। most of the scientists and researchers who uh, became famous during the 1700s, 1800s were from लंदन और ब्रिटेन। और उस समय ब्रिटिश का इंडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस हद से ज्यादा था। मुगल्स आए, उन्होंने कंकर किया, उन्हें जगह चाहिए था, पैसा चाहिए था। ब्रिटिशर्स आए, पैसे के साथ साथ इंडिया का इंटेलेक्चुअल वेल्थ जो होता है, जो एक कंट्री के लिए सोना से ज्यादा कीमती है। जो उसके भाई कितना ज्यादा ये, मतलब हेक्टिक लग दिस रहा है ना अभी। दिस वाज जस्ट वन फाइंडिंग रिलेटेड टू स्पेस, रिलेटेड टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से रिलेटेड। Everything has been already researched in India.
but just because it was in Sanskrit, a language which cannot reach the masses. Indians also don't understand, हमारे ही लोग नहीं समझते, मैं नहीं समझता भाई, मेरे को हम ही नहीं समझते. तत्सम तत्व तद्धानी दूध दुग्ध चकदुम चकदुम चकदुम. We don't know our own language, we don't know our own culture. हम अभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमें हमें कोई शुद्ध हिंदी में 1 मिनट बात करने बोल दे तो हम कहेंगे यहाँ ए पे फट मूर्ख अपनी सभी छवि सुधार. गया. जो भी है, कमिंग बैक टू द फैक्ट, भाई मेरे से ये नहीं होगा भाई, लेटेंट की बात कर भाई. पागल ही हो गया भाई यार. टॉपिक भाई, ये टॉपिक पता है एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरे को नींद आ जाएगी अभी पूरी. मतलब 4-10 बार उबासी ले लिया. जानने की इच्छा तो है लेकिन क्षमता नहीं है. मेरा नाम सक्षमता नहीं है भाई. सक्षम. ठीक है. वो समझ गया भाई. ये वाली बात तो समझा मैं कि परम इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? बिग बैंग थ्योरी. वो भी हमारा कोई साइंटिस्ट रख के रखा होगा भाई, लेके चला कोई गया. साइंटिस्ट नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं. बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल एक्सप्लोजन, और वहां से चीजें तब से बढ़े जा रही है. एवरीथिंग इज एक्सपैंडिंग फ्रॉम देयर आफ्टर. आज भी मतलब अर्थ दूर जा रहा है सन से थोड़ा थोड़ा, मून अर्थ से दूर जा रहा है, हर चीज अपने से थोड़ा दूर जा रही है. ओके, बट इट ऑल स्टार्टेड विथ वन स्मॉल एक्सप्लोजन. ठीक है. हमारे एग्जिस्टेंस में इफ वी फॉलो द इंडियन स्क्रिप्चर्स या सनातन धर्म का जो कहना है, इट्स जस्ट दैट कि एक ब्रह्मा जी हैं, उनके नाभि से, ठीक है, वन थिंग लेड टू द अदर, अनदर थिंग लेड टू द अदर, एंड धीरे धीरे करके द यूनिवर्स वाज मेड. द फैक्ट दैट आज के डेट में मतलब ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? तेरे को क्या लगता है ह्यूमंस का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है आज के डेट में? आज, मतलब अभी तक का ह्यूमंस का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है जो उनको ह्यूमंस बनाया? पैदा होना. इवोल्यूशन. ये तो जानवर भी करते हैं. मतलब ये करके इवॉल्व होना पूरा. इवोल्यूशन. अच्छा. अब इवोल्यूशन का थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने. चार्ल्स डार्विन. ऐसा पढ़ाया गया है? नहीं, ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ अबे इवोल्यूशन. मेरे को लगा यहाँ भी कोई इंडियन आ जाएगा. यहाँ अब इंडियन नहीं आने वाला है, अफ्रीकन. यहाँ पे अब तेरा थोड़ा ब्रेन रॉट होने वाला है. भाई मैं क्यों ये टॉपिक. अब समझना एक बार के लिए, बस इतना समझने का कोशिश करना, ठीक है? भाई सच में मेरे को रिक्वेस्ट कर भाई 3-4 बार और समझने का कोशिश कर भाई. समझा ही नहीं जा. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सबसे पहले आया था पेलिजोइक एरा. पेल्विस. Paleozoic era. Then came the Mesozoic era, and then the Cenozoic era, और ऐसे करके तो ये मतलब बोल कहाँ से रहा है भाई? आज तक तो ये सब नहीं. भाई बाहर जब मिलते हैं तो ये सब बातें नहीं होती ना, ये सब बातें रात में 2-2:30 बजे ही होती है. मेलोजोइक. जो भी है, आसान भाषा में, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ मरीन लाइफ. पहले इंसान फिश था. ठीक है, इंसान क्या, मरमेड. द लाइफ नहीं, इंसान नहीं, द लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड एज अ मरमेड. फिश. ठीक है. देन इट ट्रांसफॉर्म टू एन एम्फीबियन, जो कि पानी में भी और जमीन पे भी जिंदा रह सकता है. समझ इस चीज को कि
अर्थ पे ज्यादातर पानी था, लाइफ का स्टार्टिंग ही हुआ पानी से। देन केम अ फेज जहां पे एम्फीबियंस थे, जो जमीन पे भी रहना सीख गए। देन केम अ फेज जहां पे एक जानवर पैदा हुआ जो कि हंट कर सकता था। ठीक है। जानवर पैदा हुआ। फिर एक ऐसा फेज आया जिसमें एक जानवर और एक इंसान, मतलब एक सेमी ह्यूमन। भाई पैदा कैसे हुआ वो तो इवॉल्व हुआ ना। सेल्स, बाइनरी फिजन। हाँ हाँ वो सब समझ गया। ठीक है, ऐसे कर करके इवोल्यूशन ही एक तरीके से बोल सकते हैं, दे इवॉल्व। हाँ ठीक है। भाई मतलब हम लोग मंकीज एप्स ये लोग से नहीं आए हम लोग बस। ये लोग ये लोग बहुत बाद के हैं। चार्ल्स डार्विन का ही थ्योरी है ये, हाँ। कि पहले सेल्स थे, सेल्स से बने एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस। हम्म। बस ये याद रखना कि हम किस क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस में जा रहे हैं। बस सीक्वेंस याद रखना, ये तेरे को ठीक अभी बहुत तगड़ा हिट करने वाला है। ठीक है भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम फिश हम्म। वी टर्न इनटू एम्फीबियंस, जो कि पानी और जमीन दोनों पे रह पाए। ठीक है भाई। एम्फीबियंस के बाद हम लोग बदले एनिमल्स, बड़े दांतों वाले जो हंट कर सके। नामक। उतने भी नहीं। भाई उसके गॉन बाद द स्टोन एज बॉय में देखा था मैंने। उसके बाद बने हम लोग सेमी ह्यूमंस। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देन आया प्रिमिटिव मैन। टार्जन। ठीक है, उसके बाद आया नॉर्मल मैन, जिसने अपने खुद के वेपन्स बनाने सीखे, धनुष ये सब बनाना सीखा। बो एंड एरो वर दी ओनली लाइक एडवांस्ड वॉरफेयर मैकेनिज्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद गॉड का कंसेप्ट। ठीक है, एंड देन सिविलाइज्ड ह्यूमंस एंड ऑल सब अरे चीजें वो लोग बारिश उस देखते तरीके तो से बने। नाचने लग जाते वो सूरज देखते तो खुश हो जाते। नाउ एलिमेंट्स एलिमेंट्स की पूजा। लेट मी टेल यू अबाउट विष्णु जी। हम्म। पूरे भाई मत्स्य। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 मेजर अवतार। एंड उनका सीक्वेंस जाता है बिगिनिंग फ्रॉम मत्स्य अवतार। मत्स्य हाँ अवतार, मत्स्य मीन्स फिश। मछली फिश। उसके बाद उनका सेकंड अवतार जो था वाज अ कूर्मी अवतार या कूर्मा अवतार, हाँ which was of a tortoise, which is an एम्फीबियन। okay, good. Then he became वराहा, वराहा अवतार, एक राइट। बोर जो होता है, एनिमल। हाँ। ओ। हाँ हाँ। ठीक है, वराहा अवतार के बाद ही टर्न इनटू नरसिंह, नरसिम्हा। प्रीडेटर। हाफ प्रीडेटर। लायन हाफ ह्यूमन, हाँ शिकार नरसिंह करेंगे। कुमार। ओके, देन ही बिकेम वामन अवतार। वामन वाज अ ड्वार्फ ह्यूमन तेरी तरह। अबे मैं सो विष्णु जी वामन का वामन अवतार, अवतार हूँ। हाँ, वामन अवतार वाज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ ह्यूमनाइजेशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इस चीज को। उसके बाद बने परशुराम जी। उनके जो गुस्सा रहने वाला। का तरीका था, या उनके जो उनका वेपन क्या है, इट्स जस्ट एन एक्स। अच्छा भाई पूरा। देन केम श्री राम विथ द बो एंड एरो। अरे हाँ भाई। देन केम द कंसेप्ट ऑफ गॉड, कि गॉड एंड ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा जी, कि गॉड वाज लिविंग विथ ह्यूमंस बट गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट। ह्यूमंस। राम जी तक क्या चल रहा था, सतयुग। हाँ हाँ। सतयुग कृष्णा में जी क्या हुए। था, सतयुग में ये था कि भगवान इंसान सब एक ही थे। हाँ द्वापर युग में क्या हुआ, भगवान अलग, इंसान अलग। अलग। आ रहा है समझ में। हाँ फिर भाई। कृष्ण जी के बाद आए गौतम बुद्ध, बहुत रिसेंट, जो कि लास्ट उनके वो थे। हाँ एंड उनका जो लास्ट अवतार होने वाला है, दैट्स सपोज टू बी कल की कल अवतार। की। तो सो टेक्निकली
ये पूरा का पूरा, अगर जिस चीज को हम माइथोलॉजी बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री साइंस में लिखा खिलाया हुआ गया है, भाई। हिस्ट्री खिलाया गया है। माइथोलॉजी बोलने से ही वो चीज मिथ बन जा रही है। मिथोलॉजी, माइथोलॉजी, मिथ्या। हमारे पास प्रूफ्स है, वी हैव, ठीक है। देयर आर सर्टेन वेज ऑफ शुगर कोटिंग थिंग्स। राइटर्स लिखते हैं चीजों को पर्सोनिफाई करके, चीजों को उस हिसाब से बना के। क्यों हम लोग हर एक चीज को एग्जैक्ट उसी वे में कंज्यूम करें जिस हिसाब से हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए? इट कैन बी अ पर्सोनिफाइड वर्जन ऑफ दैट राइटर हु हम वाज कुछ भी राइटिंग इट। पढ़ते हैं तो हम अपने वर्जन ऑफ दैट थिंग को समझ के पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर सोचा जाए तो वट एवर वी आर रीडिंग was already with us, is already with us. The fact that हनुमान चालीसा में सन से अर्थ तक की डिस्टेंस लिखी वो हुई पता है, है पता है, ये चीज मैंने भी बोला इज है इन बहुत जगह। इटसेल्फ, नहीं बट अच्छा अब ये बता कि वो लिखा कहाँ गया था हनुमान चालीसा को? डू यू नो दिस कि उस भाई मेरे को वो लाइन याद नहीं आ रही, योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद क्या है? लीलियो ताहि मधुर फल जानू, योजन पर भानु। अरे यार लाइन क्यों नहीं याद आ रही? प्रभु मुद्रिका, अरे ये तो बाद की लाइन है भाई, मेरे को बीच से याद ही नहीं, पता है, शर्म आती है। योजन पर भानु के आगे का 3 वर्ड्स भूल रहा है तो लीलियो ताहि मधुर योजन पर एक मिनट, सबसे पहले तुम्हारे सामने तो मैं सवाल। भाई दिमाग जोर ही नहीं लगा जा, रुक। अरे रुक 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 रुक, बताना मत प्लीज भाई, प्लीज बताना मत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस अरे तिहु लोक रुक जा प्लीज। युग युग। सहस्त्र योजन पर हाँ भानु। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। भाई बताया क्यों, मैं तो बोल रहा था बताना मत। अरे मेरे को पता है, तेरे को पता था, कोई बात नहीं। बोल बोल। ये सो तेरे को पता है ये लिखा कहाँ गया था, ये हनुमान चालीसा जो है? कोई पेड़ वेड़ के नीचे बैठ के लिख दिए होंगे कोई तुलसीदास जी। जेल के अंदर बैठ के, वो भी अकबर के। क्या अब उस है? जेल में एक विंडो था जहां से सूरज दिख रहा था। अबे बहुत पुराना होना चाहिए ना हनुमान चालीसा तो। तुलसीदास जी का टाइम एरा क्या था? मेरे को कैसे पता होगा भाई? भाई मेरी भाई रिसर्च बहुत अधूरी थी। अरे तो तू तो हिस्ट्री पढ़ा हुआ है ना? भाई ऊपर ऊपर पढ़ लिया था, क्यूरियोसिटी थी। है अबे क्यूरियोसिटी के लिए बस थोड़ा पढ़ लिया, जब पकने लग गया तो छोड़ दिया। तुलसीदास जी वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। अच्छा, ये बहुत नया बात पता चला, जैसे भाई और सब सब टाइम बोलते फ्रेम थे कि उनको, उनको। देख सब उनको बोलते थे कि उनको आता है कि क्या नाम है, उनको जादू करना आता है, उनको मिरेकल्स परफॉर्म करना आता है। तो अकबर उनको अपने कोर्ट में बुला लिया एंड ऑल ही सेड वाज मेरे को दिखाओ करके। तो वो बोल दिए कि ये सब झूठ है, जो सच है वो राम है। सब झूठ है, जो सच है वो राम है। राम है। ठीक है, व्हाटसोएवर रीजंस ही वाज इन जेल फॉर सम रीजन और द अदर, हम्म, मुझे नहीं पता, तो हम बोलेंगे नहीं उस चीज को लेके, बट ही वाज इन द जेल व्हेन ही रोट हनुमान चालीसा। और जेल में एक विंडो था जहां से सूरज दिखते थे। हम्म। Sitting over there, he calculated the distance between the earth and the sun. और ये युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये जो युग सहस्त्र और योजन है, दिस इज द डिस्टेंस।
सहस्त्र का 1000 मतलब ही मल्टीप्लाई बाय 1000 होता। 9, हाँ, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। व्हाटसोएवर। तो ये जो टर्म्स है, ये संस्कृत टर्म्स है, इसको हम लोग को बता दिया गया। समवन फाउंड इट आउट, समवन टोल्ड दिस टू अस। तो आज हमें पता है कि ये ऐसा है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट, ये तो वो स्क्रिप्चर है जो तुलसीदास जी ने अकबर के टाइम पे लिखा था। जस्ट थिंक कि वो नालंदा में जो पेपर्स चले जिसमें 90% ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का जितना भी फाइंडिंग्स एंड ऑल था वो लिखा हुआ था, नोटेड डाउन था। पूरा दुनिया रिसर्च करने नालंदा आता था। कश्मीर वाज द हब स्पॉट फॉर भाई रिसर्चेस। हाँ हाँ, भाई थिंक पूरा मेरे, दुनिया, भाई तेरे पूरा को पता है, दुनिया आता था। भाई तेरे को पता है, मैं ना, भाई मेरे को थोड़ा गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अभी मैं आईआईटी केजीपी गया था हम्म, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, हाँ शायद लास्ट ईयर, कुछ इवेंट के लिए। भाई तेरा हॉल का नाम नालंदा है। हॉल नहीं कह सकते उसको, मतलब वहाँ सारे एग्जाम्स प्लेसमेंट के टाइम, मतलब बेसिकली उस जगह को नालंदा क्यों बोलते हैं ये भी नहीं पता मेरे को ढंग से। आज ये टर्म बहुत कॉमन हो गया है, यूनिवर्सिटी। एट दैट टाइम इट वाज विश्वविद्यालय हाँ फॉर अ रीजन, क्योंकि वो पूरे विश्व का विद्यालय हुआ करता था। भाई, उधर उधर क्या ही बता रहे थे मैं भाई, भूल गया भाई अभी। मतलब नालंदा में जितने भी हमारे न्यूज़ पेपर्स बोल रहा हूँ, जितने भी सारी चीज़ें थी, तो वो कई लोगों ने पढ़ी है, अपना बना के लिखा है, और उसे, उस एविडेंस को हटा दिया कि भाई ये पहले से था, और अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया उन्होंने, सो कई लोगों ने। व्हाट इज अकबरनामा, बाबरनामा, ये सब? एक राजा जब अपने बारे में किसी राइटर को बोलता है लिखने, हाँ, और वो पब्लिश हो जाता है, दैट मीन्स वो पढ़ चुका है, उस चीज को समझ चुका है कि अच्छा लिखा है, तभी पब्लिश होगा। पता नहीं, मे भी, हाँ हाँ, आज ऑब्वियसली। के डेट में कोई रिपोर्टर अगर किसी डॉन के बारे में सच छाप देता है तो क्या होता है उसके साथ? खाए खाए। उस समय क्या होता? तीर चलाते होंगे राम जी। अरे मतलब, अच्छा, अकबर के टाइम पे हम लोग तो ओ, पूरा मार जो भी काट देगा। और भाई उस समय तो मैं, भाई उस समय में चला गया, मार दिया जाए, काट दिया जाएगा। ला फोल्ड कर रहा देखो पता है, हम हमारे डिक्लिनेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? है। हम खुद। सोमनाथ के लूट के बारे में तो पता है ना, हाँ सोमनाथ हाँ, मंदिर पता है के? पता है पता है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद क्या गजनी। पता है? भाई, अबे भाई तू, भाई, 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 क्या पता है? क्या पता है? टेल मी अगेन। वी आर फेड हिस्ट्री, वी आर नॉट टॉट हिस्ट्री। अबे तू इतना क्यों पढ़ लिया भाई? मतलब छोड़। हाँ, तो मेरे को इतना पता है कि मोहम्मद गजनी आए थे, आया हम्म। था, लूट हम्म। लाट के चला। मोहम्मद गजनी नहीं, महमूद ऑफ गजनी। हाँ, महमूद दाऊद, वो आया था, लूट लाट के चला गया। फिर मोहम्मद घोरी आया, वो देखा भाई ये लूट के चला गया, अभी भी इनके पास वेल्थ है। तो वो जयचंद एंड पृथ्वीराज का रेसिस्टेंस साथ में था। फिर पृथ्वीराज को जयचंद की बेटी से प्यार हो गया, तो हम्म। जयचंद और उनका राइवलरी, जिसका फ़ायदा उठाया मोहम्मद घोरी ने। सेकंड टाइम वो, यही सब पता है भाई। और जो सोमनाथ के बारे में पता है मेरे को, यही है कि कुछ कुछ इधर उधर है डॉट्स जो मैं भूल गया हूँ। एक बात पता है, मोहम्मद गजनी आया, लूटा, चला गया। ओके, अंडरस्टूड। हम्म। उस टाइम के अराउंड 17 टाइम्स लूटेड था वो जगह को। हम्म। 17 बार लूट किया गया था। ठीक है, एंड मान ले तेरे घर पे लूट हो रहा है, हम तेरे बगल वाले घर में हैं, हम देख रहे हैं तेरे घर पे लूट हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं तो रहे। तू ज़्यादा बड़ा पापी है भाई। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं तेरा डाउनफॉल देखना। दैट वाज द कंडीशन ऑफ किंग्स ऑफ दैट टाइम।
अबे सोमनाथ जिस राजा के राज्य में आता था, अब 17 बार उस जगह को लूटा गया और अगल बगल वाले राजा कुछ नहीं किए। दे वर लाइक ठीक है, अपना ही अच्छा है, इसको हटाया जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। दिस हैपेंड। एंड उस समय पे 20 मिलियन दिनार के अराउंड लूट गया था। 1 दिनार इक्वल्स टू 236 रुपीज इन टूडेज टर्म्स। 20 मिलियन दिनार सोच ले। भाई मैं भाई मेरा हो गया है अब भाई ये चीज तो। और ये चीज चलता है, चलता है, चलता है। ब्रिटिश कैसे आ पाए इंडिया में? राजा मान गए कि आप हम लोग को प्रोटेक्शन दो मुगल से, और हम्म। बदले में हम आप लोग को राजा बना देंगे। हम्म। भाई, क्या आयरनी है यार ये। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल करने से पहले हम लोग बोल दिए थे, आओ हम लोग को भाई डिवाइड कर दो। करो चाहते हैं हम लोग भाई, बहुत बेवकूफ थे भाई, बहुत सारे वो दिन बहुत। डिवीजन डिवीजन का जो सिंबल होता है ना, उसमें एक डैश होता है, ऊपर में 2 बिंदु होता है। वो 2 छेद हम ही लोग थे। ब्रिटिशर्स आके बस वो डंडा डाल के गए, और कुछ और कुछ नहीं किया है भाई। और आने के बाद भी हम ही से लूट रहे और हम ही से काम करवा रहे। भाई असली सैवेज तो वही लोग हो गए हम ब्रिटिश तेरे वाले। घर आके तेरे को मार के बोल रहे पैसा निकाल, फिर तेरे से लूट के तेरे घर पे आके बोल रहे ठीक है अब तुम और काम पैसा वाला दे। भाई है। अब तुम हाँ। काम वाला भाई है मेरे घर का, अब तुम नाश्ता वाश्ता बना के खिलाएगा, और तेरे ही पैसे से तेरे को पगार देंगे थोड़ा थोड़ा। SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। हैंडपंप भाई, अंदर तक घुसा के पूरा ग्राउंड लेवल से पानी निकल। बाप रे बाप। कहाँ हम्म। से बात कहाँ आ गई भाई। तो बस भगवान होते हैं भाई, तभी जिंदा है हम लोग। मैं नहीं मान रहा। अच्छा, अब तू मान जाएगा। अब मेरे को एक और बात बता।